दोस्तों, एक सूचना दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सीटों के संख्या को लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि TRE 4 के वैकेंसी को लेकर के आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ना जाने कितना आंदोलन किए, तब पर भी TRE 4 का बहाली नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग बोला कि देखो भाई, हम समान प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को भेज दिए हैं, अब आयोग का काम है बहाली देना। आयोग जो है 11 फरवरी को लेटर निकालती है कि मेरे पास सारा रिक्तियां आ चुका है, अब हम TRE 4 का विज्ञापन देंगे। और उसके बाद जो है फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया और मई आ गया। ये सब प्रक्रिया जो है चल रहा है। अब जो है AEDO का परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ। अब AEDO का चलते जो है अब BPSC खास करके कह रही है कि हम कोई भी परीक्षा PT के साथ साथ हम मेंस लेंगे। और इसको लेकर के जो है सरकार के पास जो है आग्रह पत्र भी भेजा है आयोग की तरफ से। और आग्रह पत्र जो है फिर कैबिनेट के बैठक में बदल जाएगा और कैबिनेट के बैठक होगा, उसमें नियम आ जाएगा समान प्रशासन विभाग की तरफ से कि BPSC जो परीक्षा लेगा वो आपको एक परीक्षा की जगह पर 2 परीक्षा लेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए कि TRE 1 आ गया, TRE 2 आ गया, TRE 3 आ गया। जितना पदों का बहाली आया उतना पद का चयन नहीं किया गया। ये एक अलग ही बिहार में एक है। जैसे होता है ना कि कोई 1000 पोस्ट का कोई बहाली निकलता है तो 1000 लोगों का रिजल्ट होगा, लेकिन BPSC में ऐसा नहीं है। BPSC के खास करके टीचर में, TRE में, BPSC TRE में, चाहे वो TRE 1 का बात कर ले, TRE 2 का बात कर ले या TRE 3 का, जितना पदों का बहाली निकला उतना पद का बहाली हुआ भी नहीं। और स्थिति ये है कि अभी बिहार में 1,92,000 सीट खाली है। मेरा बात को समझिएगा, 1,92,000 सीट खाली है। और 1,92,000 सीट के बारे में एक सच्चाई हम आपको बता दें कि जब S सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उनके तरफ से बोला गया था कि शिक्षक और छात्रों के बीच में एक औसत अनुपात होना चाहिए, जिसमें बिहार कहीं ना कहीं बहुत अभी पिछड़ा हुआ है। हम TRE 4 भी बहाली दे रहे हैं, TRE 5 भी दे रहे हैं, लेकिन स्थिति आज ऐसा ये है कि TRE 4 का भी बहाली के लिए छात्र तरस रहे हैं। नियम नया नया आया है। पहले आप जो है B.Ed कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम देके B.Ed पास कीजिएगा, उसके बाद फिर D.LED कीजिए, चाहे फिर CTET कीजिए, चाहे STET कीजिए। उसके बाद जो है CTET STET पास किए, अगर उसके बाद फिर आप BPSC का TRE पास कीजिए। अब तो BPSC का एक नया नियम है, PT पास कीजिए, मेंस पास कीजिए। एक तो ऐसे ही लोग B.Ed नहीं कर रहा है। अब इतना नियम के बाद कोई शिक्षक बनेगा छो प्रोसेस, सत प्रोसेस में, तो छोड़ देगा टीचर बनने के लिए बिहार में। अब देखते नहीं है कि पहले जितना B.Ed का जब विज्ञापन आता था तो कई लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे। अब ये स्थिति ये है कि जितना सीट बिहार के कॉलेज में खाली है, कॉलेज में जो है सीट नहीं भर रहा है, कोई B.Ed करना ही नहीं चाहता है। इतना नियम आयोग का जो है मनमाना है। अब देखिए आयोग का एक नया नियम आया है कि चार ही जो है गोला ने चार गोला की जगह पर अब 5 गोला रहेगा। 1, 2, 3, 4 में आंसर रहेगा, 5वां में रहेगा नोट अटेम्प्ट। बहुत लोग तो है डर से जो है क्या करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे क्वेश्चन, और ज़्यादा बनाएंगे तो निगेटिव में जाएगा। और दूसरी बात है कि जो अधिक जो रंगने वाला गोला दिया गया, इसके लिए समय तो नहीं बढ़ाया जाएगा। समय तो आपके पास सीमित है, 2 घंटा और 120 मिनट समय, मतलब 2 घंटा मतलब 120 मिनट समय में आपको 100 सवाल बनाना है। और समझ लीजिए सवाल का लेंदी कितना प्रोसेस है। जितना BPSC अभी परीक्षा ले रही है, ASO से लेकर के DSO का एग्जाम देख लीजिए, ADO का एग्जाम देख लीजिए, 72वां का देख लीजिए, पूरा पैटर्न को बदल रही है। किसी मास्टर का कोई भी एक चीज नहीं लड़ रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। तो सीधा सीधी अब जो है 1 लाइनर टाइप का सवाल आना बंद हो गया। जिसके पास कॉन्सेप्ट है वही सवाल को बना पाएगा। तो इतना जद्दोजहद के बाद कौन बिहार में टीचर बनेगा? आयोग को कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए। और रही बात उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का तो भाई स्थिति गड़बड़ है। ये BPSC बिहार का बहाली हुआ, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, इनमें उत्तर प्रदेश का लगभग जो है हमको हमारे हिसाब से 30,000 और 40,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट होगा जो बिहार में नौकरी कर रहा होगा, TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में। अब बिहार का लड़का 40,000 और 46,000 वैकेंसी के लिए जो है BPSC उसको तड़पा रही है 2 साल से। यही तो स्थिति है बिहार में। कितना बहाली आपका TRE 4 में आएगा? 46,000। उसके बारे में ही बोला गया है। और सीटों का संख्या देख लीजिए, 1,92,000 है। अब बताइए कि सरकार शिक्षक बहाल नहीं करना चाहती, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन को टाइम पास करना चाहती है। इस बात को समझ लीजिए। सरकार की अगर मंशा होता तो 1 लाख बहाली देती TRE 4 में, और फिर बहाली देती TRE
5 में, फिर जो है जो रिटायर करते फिर भी सीटों का संख्या फिर आता, फिर उसके बाद TRE 6 करवाते, TRE 7 करवाती, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बाकी राज्य से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब बिहार से है। आप TRE 1 करवाए, TRE 2 करवाए, TRE 3 करवाए, अदर स्टेट वाले को आप 1 लाख लड़का को नौकरी दे दिए, और बिहार का जो है गिना चुना अभ्यर्थी को नौकरी हुआ। ये कहीं न कहीं से सही नहीं है। TRE 4 में खास करके हम लोग उम्मीद करेंगे, मांग करेंगे कि सीटों का संख्या भी बढ़ाया जाए, कम से कम लाख प्लस किया जाए। और TRE 4 के साथ TRE 5 के बहाली के बारे में भी जो है रोड मैप अभी से ही तैयार किया जाए, ना कि 2 साल उसके लिए भी लगाया जाए। और आयोग से हम लोग ये भी मांग करेंगे कि TRE 5 में आप नियम लगाइए, TRE 4 में जो पहले का नियम है TRE 1, TRE 2, TRE 3 का, उसी तरह से नियम रहना चाहिए। बाकी देख लीजिए सीटों का संख्या, उत्तर प्रदेश में भी 2,17,000 सीट खाली है। जहां जहां बीजेपी की सरकार रहेगा वहां तो बहाली आएगा नहीं। बिहार देख लीजिए 1,92,000 सीट है। बंगाल देख लीजिए 55,000 सीट है खाली। झारखंड देख लीजिए 72,000 सीट खाली है। झारखंड में तो भरा सीट जो है भर्ती होगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा जैसे ही हो जाएगा उसके बाद भर्ती वहां ले लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 55,000। हरियाणा देख लीजिए 15,000 मात्र सीट खाली, मतलब हरियाणा टीचर का बहाली अच्छा दी है। और जम्मू कश्मीर भी देख लीजिए 13,000 सीट खाली है। तो ये है पूरा ब्यौरा, और ये ब्यौरा देख लीजिए 2024-25 का। एक जानना जरूरी है आपके लिए, तैयारी करते हैं तो। प्राथमिक में स्वीकृत पद था 45 लाख, पूरा मिला करके जितना भारत है उतना मिला करके 45 लाख जो है 46,395 सीट था 1 to 5 में या 6 to 8 में, और जिसमें 39,73,713 भरा गया। जब भी 5,72,682 सीट खाली प्राथमिक में खाली है। फिर माध्यमिक में देख लीजिए 24,29,365 सीट स्वीकृत किया गया, जिसमें 20,29,385 सीट भरा गया। 3,99,980 सीट खाली है। ये पूरा जो है ये ब्यौरा ये बिहार का नहीं है, पूरा राज्य का मिला करके है। जितना भारत में जितना राज्य है सभी राज्य को मिला करके ये ब्यौरा है। तो बिहार देख लीजिए सबसे ज्यादा सीटों का संख्या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक बहाली नहीं है, इसीलिए बिहार में जो है उत्तर प्रदेश के लड़का 50,000 नौकरी सिर्फ और सिर्फ बिहार में कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।